नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग, दैट वन इज पोलिस्टर। अब पोलिस्टर की एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, डैक्रोन है ना, क्या था आपके पास, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और रिएक्शन हुआ था टेरेथैलिक एसिड, राइट। तो इसके बीच में जब रिएक्शन हुआ था, इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल रिएक्शन किया था, क्या बनाया था, डैक्रोन बनाया था। दैट वन इज ईस्टर ग्रुप था, वहां पर ही अल्कोहल है और एसिड है, बनाएगा ईस्टर। पोलिस्टर मतलब क्या हो गया, पोली ईस्टर, मतलब यहाँ पर ईस्टर ग्रुप जो होगा वो आपका बहुत सारा होगा, पोली मतलब बहुत सारा, ईस्टर ग्रुप, ठीक है। कैसे बना होगा, तो रिएक्शन हुआ होगा अल्कोहल का एसिड के साथ, अभी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ थर्ड हो जाएगा, दिस इज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपका मोनोमर होगा, ठीक है ना। तो पहले रिएक्शन होगा फिनॉल का विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, क्या बनेगा पहले, तो इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन ऐड होगा, एल्डिहाइड, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो क्या बनेगा पहले उसको देख लो, दिस इज आवर फिनॉल, ये था, इसका ऑर्थो पे जुड़ जाएगा CH2OH प्लस, इसके अलावा और क्या बन सकता है, सो ऑर्थो पे यहाँ केवल अभी ऐड हुआ था, यहाँ पर ही ऑर्थो पे भी आ गया, पारा पे भी आ गया, राइट। या फिर और क्या बनेगा, तीनों जगह पे आ जाएगा, CH2OH और यहाँ भी CH2OH, तो इस तरह का पहले बन जाएगा, राइट। तो यहाँ जो बना है, इसका अगर फिर से अगर रिएक्शन कराया जाए फिनॉल के साथ, है ना, तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो आपस में ज्वाइन हो जाएगा विथ CH2 ग्रुप। लेट अस सी, जैसे अगर आप यहाँ देखो, जैसे हम सपोज लेने वाले हैं ऑर्थो पे जो आपके पास ग्रुप आया था उसको लेते हैं, यहाँ ऑर्थो पे ग्रुप है CH2OH है, राइट, प्लस अगर यहाँ हम ले लेते हैं सपोज इस तरह से एक और ग्रुप यहाँ ले लेते हैं इसी का, से CH2OH, राइट। अब ऐसा ही अगर इसका बहुत सारा अगर मॉलिक्यूल यहाँ ले ले हम, तो रिएक्शन क्या होगा उसको जरा देख लेते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा ना, यहाँ भी तो हाइड्रोजन होगा, तो OH और H2O निकल गया, यहाँ भी H2O निकल गया, इसी तरह से रिपीटेशन होगा, इसका भी इधर से H निकल जाएगा, है ना, H निकल जाएगा इधर से, उसी तरह से इसका भी OH इधर से अगर निकल गया, तो इसका बहुत सारा अगर बिल्कुल रिएक्शन किया तो क्या बना होगा, सो देख लो आप, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा CH2, फिर से यहाँ बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ OH, फिर से यहाँ CH2 है, इसी तरह से रिपीट होगा, तो सारा बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो चुका है CH2 ग्रुप के साथ, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज नोवोलैक, दिस इज यूज्ड इन पेंट्स, इसका यूज कहाँ होता है, पेंट में यूज होता है, राइट। और अगर आप इस नोवोलैक को फर्दर अगर हीट कर दो विथ फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्रॉस लिंकिंग और बढ़ जाएगा और वो बन जाएगा बेकेलाइट, ठीक है ना। सो लेट अस सी, ठीक है, दिस इज नोवोलैक, और बीच में आ लेते हैं हम लोग हैं फॉर्मेल्डिहाइड।
CH2O, CH2O, CH2O। क्या होगा देखो, यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आपके पास है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये H2O निकल जाएगा, बीच में आ जाएगा CH2 जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बन जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है ही, तो फाइनली क्या बना होगा उसको देख लो, बीच में CH2 जुड़ गया, ठीक है। सो उसको हम यहाँ नीचे दिखा लेते हैं। तो फाइनली आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा उतना ज़्यादा पॉलीमर आपका टफ होगा, हार्ड होगा, राइट। तो दिस इज बेकेलाइट, और बेकेलाइट काफ़ी टफ होता है, राइट। दिस इज बेकेलाइट। तो पहले बनता है आपका नोवोलैक, और फिर इसको फर्दर अगर हीट कर दो आप विथ फॉर्मल्डिहाइड तो बनेगा बेकेलाइट, राइट। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, तो इसका यूज़ हो जाएगा आपका इन स्विचेस, है ना। स्विच जो बनता है बेकेलाइट का बनता है, या फिर हैंडल्स बनता है आपका, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है बेकेलाइट का बना होता है, दे आर हार्ड, है ना। नाउ फोर्थ एग्जांपल यहाँ हो जाएगा, दिस इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये दोनों से बनेगा, राइट। अब ये मेलामाइन क्या है उसको देख लो। तो नाइट्रोजन अगेन देयर इज नाइट्रोजन, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी होगा, राइट। और जहाँ कार्बन है वहाँ से इस तरह से बॉन्ड बनेगा, दिस इज NH2 ग्रुप, यहाँ भी NH2 ग्रुप है, यहाँ भी NH2 ग्रुप है, दिस इज नोन एज मेलामाइन। अगर इसका रिएक्शन हो विथ फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज CH2O, राइट, और वी कैन राइट हियर HCHO। रिएक्शन होगा तो पहले बनेगा इंटरमीडिएट, कहाँ रिएक्शन होगा इसका, तो रिएक्शन किसी भी एक NH2 ग्रुप पे रिएक्शन हो जाएगा, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अब इसका रिएक्शन कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोफाइल, दिस नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ तीनों आपके पास सिमिलर ग्रुप है, तो कहीं एक जगह रिएक्शन करा दो पहले इसका, तो बनेगा आपका इंटरमीडिएट। सपोज हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं इस नाइट्रोजन से, ठीक है, तो क्या बनेगा उसको जरा देख लो आप। सो फर्स्ट वी विल मेक द साइक्लिक रिंग, राइट, अल्टरनेट दिखा दो आप यहाँ पर ही, डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 ग्रुप एक था, एक NH2 ग्रुप यहाँ पर ही भी था, और सपोज यहाँ से रिएक्शन कर गया, क्या बना होगा, तो लोन पेयर से अटैक किया होगा स्पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे, यहाँ जो डबल बॉन्ड रहा होगा ऑक्सीजन वो ब्रेक हुआ होगा, तो CH2H बन गया होगा। तो दिस इज इंटरमीडिएट जो बनेगा, दिस वन इज इंटरमीडिएट। अब इसका फर्दर रिएक्शन होगा, है ना, तो फर्दर यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, तो जहां जहां आपके पास NH2 ग्रुप है वहां वहां रिएक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड का, राइट। तो इसका H निकलेगा, इसका भी H निकलेगा, और इसका भी रिएक्शन होगा, इस अल्कोहल का भी रिएक्शन हो जाएगा फर्दर, है ना, किसके साथ, एमीन के साथ, ठीक है। यहाँ पर ही क्या बना होगा कंपाउंड, उसको देख लो आप। तो लेट अस मेक साइक्लिक चेन, ठीक है। सो पहले आप इस तरह का साइक्लिक रिंग बना लो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी दिखा दो, यहाँ जो NH2 था अब NH बन गया होगा, और इधर रिपीटेशन होगा, यहाँ भी जो NH2 था अब NH केवल होगा और रिपीटेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ही NH होगा, फिर CH2 होगा, वो H निकल गया होगा, रिपीटेशन होगा। सो ये पार्ट को आप यहाँ पर ही N कर दो इस तरह से, यही पार्ट आपका रिपीटेशन होगा। सो दिस इज आवर पॉलीमर, राइट। सो दिस इज नोन एज मेलामाइन पॉलीमर, ठीक है, दिस इज मेलामाइन पॉलीमर।
This is melamine polymer, right? Now next let us discuss rubber. ठीक है, this is also example of polymers. पहले हम बात करते हैं हम नेचुरल रबर क्या होता है. नेचुरल रबर, तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं, है ना. What is example of natural rubber? This one is cis polyisoprene. Polyisoprene. This is example of natural rubber, right? अब यहाँ पर इसका मोनोमर क्या होगा, तो इसका मोनोमर होता है, दिस वन इज आइसोप्रीन. आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, मतलब पोलीआइसोप्रीन. ठीक है ना. आइसोप्रीन क्या होता है, तो दिस इज लेट अस सी, यहाँ CH2 ग्रुप है, यहाँ CH2 ग्रुप, यहाँ पर CH हो जाएगा. दिस इज नोन एज आइसोप्रीन. अगर इसका पोलीमराइजेशन होता है, इन बिल्कुल रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा उसको देख लो आप. इट विल फॉर्म पोलीआइसोप्रीन. डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट. सो डबल बॉन्ड बीच में आएगा और किस फॉर्म में होगा, सिस फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ लिखा गया सिस, राइट. सो लेट अस मेक इट्स पॉलीमर. सो यहाँ देख लो आप, ये आपका सिस फॉर्म यहाँ बन चुका है. डबल बॉन्ड के दोनों एक तरफ CH2 ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पर ही, तो सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ है, मतलब सिस फॉर्म ये रहा आपके पास. सो दिस वन इज सिस, है ना. पोलीआइसोप्रीन, है ना. यही पार्ट रिपीट हो रहा है, देखो CH2 राइट, फिर C है और इससे जुड़ा हुआ CH3 था ही, बीच में आएगा डबल बॉन्ड, फिर CH देखो यहाँ पर ही है, CH यहाँ भी है, फिर CH2 है, और ये फिर किससे जुड़ा होगा, तो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल के साथ. तो CH2 बगल में फिर से कौन आएगा, CH2 ही आएगा, फिर से वही रिपीटेशन है ना. तो CH2 के बाद फिर से C है, फिर इससे जुड़ा हुआ CH3 है, फिर डबल बॉन्ड. तो ये पार्ट यहाँ रिपीट हो रहा है बार बार, ये पार्ट रिपीट करेगा बार बार, ठीक है. और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिस फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ सिस लिखा गया है, राइट. अब यहाँ पर कैसे बीच में बना होगा डबल बॉन्ड और कैसे बना सिंगल बॉन्ड, इसको अगर यहाँ समझना है तो सिंपल यहाँ देख लो, यहाँ भी क्या हुआ होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ही हुआ होगा इस तरह का, राइट. ये बॉन्ड टूटा होगा. अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो बीच में बनेगा डबल बॉन्ड. और ये यहाँ आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है. तो डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल हो जाएगा, और जो सिंगल था बीच में हो जाएगा डबल, जो यहाँ दिख रहा है आपको. अब अगर यहाँ बात करें हम लोग, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर बात करें इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो नेचुरल रबर जो होगा, अगर इसको आप हीट करो तो ये आपका सॉफ्ट हो जाएगा, अगर इसको कूल करो तो ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, और अगर इसको रिएक्शन करा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो रिएक्शन भी कर जाएगा. साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और ये साथ ही सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है. तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या जरा उसमें यहाँ देख लेते हैं. दिस इज, ये आपका सॉफ्ट हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, ब्रिटल नेचर शो करेगा एट लो टेम्परेचर, साथ में ये आपका रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, राइट. साथ ही एक पॉइंट और क्या बोला गया था, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी कर जाएगा, राइट. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, है ना. तो अगर ये प्रॉपर्टीज अगर होगा नेचुरल रबर का, तो इसका यूज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर हुआ तो सॉफ्ट हो जाएगा, अगर लो टेम्परेचर हुआ तो ब्रिटल हो गया. इसका मतलब ये होगा कि नेचुरल रबर का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, और ना ही उसको यूज कर पाएंगे वाटर में, वाटर ही अब्जॉर्ब कर लेगा,
या फिर डिजॉल्व हो जाएगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे इसको हम बनाए टफ, कैसे इसको बनाए हम स्ट्रॉन्ग, इसको इम्प्रूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। लेट अस सी वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कैसे होगा। तो नेचुरल रबर को आप हीट करोगे विथ सल्फर, इससे क्या होगा, सल्फर जो होगा इट विल बी क्रॉस लिंक विथ रिएक्टिव साइट्स ऑफ नेचुरल रबर, मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बोले आपको हम, सल्फर क्या करेगा, जहां डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, दिस इज रिएक्टिव साइट, यहीं पर वो रिएक्शन कर जाएगा और क्या करेगा, बीच में इस तरह से क्रॉस लिंक कर देगा। तो क्रॉस लिंकिंग बढ़ेगा, इसके कारण रबर क्या होगा आपका स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम इंप्रूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज रबर का। सिंथेटिक रबर जो होगा इसका प्रॉपर्टीज आपका सिमिलर होगा टू वल्केनाइज्ड रबर, राइट। मतलब अगर इसको आप स्ट्रेच करो तो इसका लेंथ जो होगा ट्वाइस हो जाएगा, जितना भी लेंथ रहा होगा उसका डबल इसको आप स्ट्रेच करके कर सकते हो, और जैसे ही फोर्स को हटाओगे फिर से अपना लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो लेट अस सी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज नियोप्रीन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ और सिंथेटिक रबर पहला, और दूसरा है दिस इज ब्यूना एन। पहले हम बात करते हैं नियोप्रीन के बारे में, इसका मोनोमर क्या होगा, दिस इज मोनोमर, राइट, ऑफ नियोप्रीन। इसका अगर पोलीमराइजेशन होगा फिर से वही यहाँ पर ही होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा और बीच में जो आपका सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज नियोप्रीन, राइट। ब्यूना एन क्या होगा, तो लेट अस सी, ब्यूना एन का मोनोमर क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, राइट। CH2 है, ये भी CH2 है, यहाँ CH होगा, ये भी CH होगा, राइट। तो इसका रिएक्शन होगा विथ, दिस इज, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ CN है, तो दिस इज मोनोमर है ना ऑफ ब्यूना एन। सो दिस इज नोन एज ब्यूटा 1,3-diene, राइट। दिस इज acrylonitrile, this is acrylonitrile, so these are monomers, right। रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, है ना। तो CH2CH बीच में आएगा डबल बॉन्ड, फिर CH2 और जुड़ गया किससे, जुड़ गया CH2 के साथ, और बगल में CH और CN है, फिर रिपीट होगा, राइट। सो दिस इज आवर पोलीमर, दिस इज नोन एज ब्यूना एन, राइट। इसमें आपका पहला एग्जांपल हो जाएगा, दिस इज PHBB, राइट। फुल फॉर्म क्या है, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। को का मतलब हो गया, दिस इज कोपोलीमर, मतलब यहाँ पर ही दो अलग अलग मोनोमर होगा, ठीक है। सो लेट अस सी, पहला आपके पास मोनोमर क्या होगा, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, मतलब हो गया यहाँ पर 4 कार्बन का एसिड, है ना। तो 4 कार्बन का एसिड यहाँ देख लेते पहले हम लोग है, और बीटा पोजीशन पे होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट। सो दिस इज COOH, अल्फा बीटा, बीटा पे कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, राइट। दिस इज अल्फा और ये बीटा हो गया, राइट। बीटा पे कौन ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 4 कार्बन का एसिड है, 1 2 3 4, नीचे एक और होगा CH3, बाकी जगह हाइड्रोजन होगा CH2 और ये हो जाएगा CH। सो दिस इज मोनोमर। IPAC नेम क्या होगा, तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, दिस इज IPAC नेम। कॉमन नेम क्या होगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, प्लस इसका रिएक्शन कैसे होगा, फिर से यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड है, मतलब फिर से यहाँ पर ही आप देख लो, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ भी होगा बीटा पोजीशन पे, अल्फा बीटा पोजीशन हो गया, यहाँ भी आपके पास। अब वेलेरिक मतलब क्या हो गया, तो 5 कार्बन का एसिड है, 1 2 3 4 5, CH3 CH2, राइट। बाकी यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है।
इसके बीच में रिएक्शन होगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, एसिड है अल्कोहल है, वो H ग्रुप निकलेगा, यहाँ से H ग्रुप निकल जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। उसी तरह से इस अल्कोहल का भी H निकल जाएगा और इस एसिड का भी OH निकल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पॉलीमर। यहाँ ऑक्सीजन बस रहेगा, फिर CH, CH3, CH2, CO, O से जुड़ गया, CH नीचे, फिर CH2, CH3 है, फिर यहाँ CH2, फिर CO है। So this is our repeating unit. This is known as PHBV. This is example of copolymer. को मतलब होता है दो अलग अलग मोनोमर से बना है। अगर दोनों मोनोमर सेम होता उसको बोलते हैं हम होमोपोलीमर, लेकिन यहाँ पर कोपोलीमर है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए यहाँ बीच में को लिखा गया है। ठीक है, एक मोनोमर ये हुआ, दूसरा मोनोमर ये हो गया, राइट। रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा आपका? ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर, राइट। सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दिस इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, इसका मोनोमर क्या होगा? तो मोनोमर इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होगा एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड, दिस इज कॉमन नेम। ग्लाइसिन क्या होगा? तो दिस वन इज COOH CH2NH2, दिस इज ग्लाइसिन प्लस व्हाट इज अमीनो कैप्रोइक एसिड? कैप्रोइक एसिड इज एसिड ऑफ 6 कार्बन, कॉमन नेम यहाँ लिखा गया है, तो 6 कार्बन तो होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 अमीनो ग्रुप भी है, राइट, बाकी जगह CH2 है। तो इसका N मॉलिक्यूल्स, इसका भी N मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेगा और यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और इसका H, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को नीचे दिखा दो आप, ये निकल जाएगा बाहर, वाटर बन के निकल गया। इसका भी एक हाइड्रोजन रह जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, राइट। तो इस हाइड्रोजन को बगल में दिखा दो और ये निकल जाएगा बाहर। उसी तरह से यहाँ भी OH निकल जाएगा बाहर। तो क्या रहेगा उसको देख लो, जैसे NH यहाँ रह जाएगा, CH2 CO NH CH2 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 1 2 3 4 5 और ये रहेगा, राइट। तो यहाँ नाइलॉन 2 मतलब 2 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन के बीच में, फिर से यहाँ पर ही 6 कार्बन है, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन ही आएगा, राइट ना। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 हो गया, दिस इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो इस चैप्टर में आपको मेन याद रखना होगा नेम ऑफ पॉलीमर्स और उसका मोनोमर क्या होगा, राइट। सो एट लास्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जो भी आप पढ़े यहाँ पर ही। सो हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो इसका सोर्स क्या है? पहला इसमें क्लासिफाई होगा, दिस इज नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स जो मिलेगा नेचर से आपको, मतलब एनिमल या प्लांट से मिल जाएगा। दूसरा होगा सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक क्या होगा? यहाँ पर ही नेचुरल पॉलीमर को ही रिएक्शन करवा दिया जाएगा, है ना, तो बन जाएगा आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और थर्ड आपका यहाँ पर होगा जैसे सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर, राइट। यहाँ पर ही नेचुरल पॉलीमर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो यहाँ भी इसको हम डिवाइड करते हैं, पहला दिस इज लीनियर पॉलीमर। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ही दे विल फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा दिस इज ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रांचिंग भी होगा, जैसे लॉन्ग चेन बनेगा, है ना, लॉन्ग चेन बनेगा, बीच बीच में ब्रांचिंग भी होगा, राइट। और इसमें थर्ड टाइप होता है, दिस वन इज क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है? इसमें आपका क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलेगा। एग्जांपल जैसे हम बगल में दिखा दे रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे ये आपका लॉन्ग चेन हो गया, राइट। अब ये सब आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा आपस में।
दिस इज नोन एज क्रॉस लिंक। ठीक है, तो काफी हार्ड होता है, टफ होता है, जैसे बेकेलाइट था आपका, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, दो आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, एक होगा एडिशन पॉलीमर जो बनेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा यहाँ देखने को मिलेगा आपको कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर जो बनेगा बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। पहला होगा इलास्टोमर, इलास्टोमर हम उसको बोलेंगे जहां पर ही सबसे वीक होगा वंडरवॉल फोर्स, है ना। इसके बाद होगा आपका नेक्स्ट वन फाइबर, फाइबर किसको बोलेंगे हम, तो फाइबर हम बोलते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही वेरी स्ट्रांग होगा आपका मोलिकुलर फोर्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, राइट, और इट हैज वेरी हाई स्ट्रेंथ, है ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ सबसे वीक होगा आपका फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर होगा वीक वंडरवॉल फोर्सेस, यहाँ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और थर्ड होता है दिस इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और यहाँ पर फोर्स जो होगा ये दोनों के बीच में होता है, यहाँ पर वेरी स्ट्रांग है मोलिकुलर फोर्स, यहाँ वीक मोलिकुलर फोर्स है, दोनों के बीच में होता है थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, और एक डी होता है दिस इज थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, राइट। तो थर्मोप्लास्टिक किसको बोलेंगे हम, वैसा पॉलीमर जिसको अगर हीट करोगे आप तो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब इसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, इसको आप रीयूज कर सकते हो, राइट। लेकिन वही अगर बात करें हम नेक्स्ट वन दिस इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब क्या हो गया, थर्मो मतलब हो जाएगा हीट, सेट मतलब अगर इसको हीट करो तो वो सेट हो जाएगा, मतलब वो आपका फ्यूज नहीं होगा, मतलब अगर इसको हीट करो तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाएगा और वो आपका टफ हो जाएगा, वो आपका फ्यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट विल बिकम इनफ्यूजिबल, मतलब इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, राइट।